हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यस्त एकेडमी पर। हम आज की इस वीडियो के माध्यम से आपकी एसआई परीक्षा की तेजी से व सही दिशा में उचित रणनीति के साथ तैयारी के उद्देश्य से भारत की भूगोल वाले सेक्शन से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लाए हैं। तो आप बिना देर किए एसआई की सुपरफास्ट तैयारी में लग जाइए, क्योंकि रेस और कंपटीशन इस बार पहले से ज़्यादा चैलेंजिंग और हार्ड होने की संभावना है। जो करना है, जैसा करना है, आज से स्टार्ट कीजिए, बाद में पछतावा से काफ़ी अच्छा है। आज आप कड़ी मेहनत कर लें। आइए फिर वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न पहला देखिएगा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी मक्का। ये तीनों खरीफ की फसलें हैं। बचा क्या? ऑप्शन डी में है सरसों। सरसों रबी की फसल है, ध्यान दीजिएगा। बात करें खरीफ फसल की, तो खरीफ की फसल उन फसलों को कहा जाता है जिन्हें जून जुलाई के आसपास बोते हैं और अक्टूबर नवंबर के आसपास इसका कटाई कर लेते हैं, जैसे कि चावल, गन्ना, कपास, मूंगफली, सोयाबीन, ज्वार, उड़द, मूंग, जूट, पटसन, रबड़, चाय, अरहर और अफीम। ये सब क्या है? खरीफ की फसलें हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यानी कि 3 ऑप्शन इसमें सही सुमेलित है और एक ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बात करें सबसे पहले ऑप्शन की, इसमें है नागल बांध, यानी कि भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी। ये ऑप्शन सही है, क्योंकि भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर पंजाब और हरियाणा में स्थित है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, ये भी सही है, ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी नागार्जुन सागर, आप इसके सामने दिया गोदावरी नदी, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि नागार्जुन सागर, ध्यान दीजिएगा, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। और बात करें अगले ऑप्शन डी की, हीराकुंड बांध, ये महानदी पर स्थित है, ये ऑप्शन भी सही है। ध्यान दीजिएगा, विश्व का सर्वाधिक लंबा और ऊंचा बांध हीराकुंड बांध है। अगला प्रश्न है, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में आपको पहचानना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। ध्यान दीजिएगा, भारत के कुल 8 राज्यों मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। ध्यान दीजिएगा, रांची शहर कर्क रेखा पर स्थित है। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया, इन 3 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। हम अगले कुछ ही दिनों में एसआई का टेस्ट सीरीज लाने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे अभ्यस्त एकेडमी के ऐप्स को डाउनलोड नहीं किया है, तो प्ले स्टोर पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है, इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन सी कृष्णा नदी पर। अगला देखिएगा, प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए सूती कपड़ा। ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल 1818 ईस्वी में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लोस्टर, जगह का नाम याद रखिएगा, फोर्ट ग्लोस्टर में लगाई गई थी। मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, गुजरात और कानपुर, ये प्रमुख सूती उत्पादक शहरों के नाम हैं। इसके अलावा बात करें भारत का कॉटन पॉलिश एवं मानचेस्टर, किसको बोला जाता है? मुंबई को पूर्व का बोस्टन, अहमदाबाद को दक्षिण भारत का मानचेस्टर, कोयम्बटूर को और उत्तर भारत का मानचेस्टर, कानपुर को बोला जाता है। इसको आप रट लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न शैल तंत्र है। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी धारवाड़ तंत्र। ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में इसका ज़्यादा विस्तार है। यहाँ सोना, चांदी, मैग्नीज, क्रोमाइट, सीसा, जस्ता, अभ्रक, संगमरमर, लोहा, कोबाल्ट और तांबा प्रमुख रूप से पाया जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप इसका PDF, एसआई का नोट्स और करेंट अफेयर्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल और इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय। इसका सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यहाँ कितने हैं? कुल 9। ध्यान दीजिएगा,
कुल 9 राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 10, ध्यान दीजिएगा, 10 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है जो पहले नंबर पर है। और दूसरे नंबर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आता है जहां 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक खास बात, पंजाब ऐसा राज्य है जहां एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है ना। इसके अलावा आपको जानना चाहिए सबसे बड़ा, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है। और भारत का सबसे छोटा दक्षिण बटन द्वीप जो राष्ट्रीय उद्यान है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसके अलावा सबसे नवीनतम की बात करें तो देहिंग पटकाई जो गुवाहाटी असम में स्थित है। और सबसे पुराना जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसका नाम है जिम कार्बेट। ये कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है, जो 1936, ध्यान दीजिएगा, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामचिक नामफुक, ध्यान दीजिएगा, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में यह क्षेत्र स्थित है। कुछ और खास बातें हैं कोयला संबंधित जिनको आपको जानना जरूरी है। भारत का पहला कोयला खान रानीगंज, ध्यान दीजिएगा, रानीगंज जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा कोयला खान झरिया बोकारो, ये झारखंड में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा खुला यंत्रीकृत कोयला खान गेवरा माइंस, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। बात करें कोयला की छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो तातापानी, रामकोला, चिरमिरी, गेवरा कुसमुंडा, दीपका और मांड घाटी है। इसके अलावा उत्पादन में प्रथम छत्तीसगढ़ है पूरे देश में। और भंडारण की बात करें तो इसमें प्रथम झारखंड है। अगला प्रश्न है, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन बी श्योक, जस्कर, स्पीति, सतलुज। अगला देखिएगा प्रश्न है, केरल के कई भागों की समुद्र तटीय बालू में निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से पाए जाते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, ए बी सी डी। इसके अलावा इसमें कूट दिया गया है, इसमें ऑप्शंस हैं। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी केवल ए बी तथा सी। प्रश्न में समझते हैं, ए बी तथा सी ये तीनों इसका उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन ए। अगला देखिएगा प्रश्न है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी, कहाँ? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। ध्यान दीजिएगा, गुरु शिखर राजस्थान के अरबुड़ा पहाड़ों की एक चोटी है जो अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु भी है। ध्यान दीजिएगा, इसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर, यानी कि फीट में बात करें तो 5676 फीट इसकी ऊंचाई है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? इसका सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन सी नर्मदा नदी। ध्यान दीजिएगा, नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? रेवा है। भारत की पांचवी सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूची अ को सूची ब से सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची अ में नगरों का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ सूची ब में समीपवर्ती नदियों का नाम दिया है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 4, 1, 2, 3। प्रश्न में समझते हैं, पहला है बैतूल, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 ताप्ती नदी। फिर है जगदलपुर, इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1 इंद्रावती नदी। फिर है जबलपुर, इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2 नर्मदा नदी। फिर अगला है उज्जैन, इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3 क्षिप्रा नदी। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर परियोजना है। ध्यान दीजिएगा, राणा प्रताप सागर परियोजना क्या है? इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन सी एक पनबिजली संयंत्र है। ध्यान दीजिए, राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ? राजस्थान कोटा में। इसके अलावा बात करें यहाँ बिजली परियोजना की तो 43 मेगावाट की, ध्यान दीजिएगा, 43 मेगावाट की 4 विद्युत परियोजनाएं हैं। अगला है, बोकारो का तापी बिजली घर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन सी झारखंड में, बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला देखिएगा प्रश्न है, निम्न नगरों में मध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए बेंगलुरु की समुद्र तल से ऊंचाई 920 मीटर है। अगला प्रश्न है, रेनकूट स्थित
एल्यूमिनियम की फैक्ट्री हिंडाल्को का वहाँ स्थित होने का मूल कारण क्या है? इसका उत्तर सही क्या आएगा? ऑप्शन बी, बिजली की प्रचुर आपूर्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, पेरियार झील। पेरियार झील कहाँ है? केरल में स्थित है और भारत का सबसे सुव्यवस्थित झील है। बात करें अन्य ऑप्शनों की तो ऑप्शन ए में दिया गया अष्टमुदी झील, ये केरल में स्थित है। ऑप्शन बी, चिल्का झील, ये उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील भी है। अगला है पुलिकट झील, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। अगला देखिएगा प्रश्न है, किस राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ऑलिव रिडले कछुओं के निलय स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ है? इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन सी, ओडिशा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी आएगा ओडिशा। ये जो कछुए हैं वो ठंड के दिनों में ओडिशा के समुद्री तट पर आते हैं अंडे देने के लिए और गर्मियों में लौट जाते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, दुनिया के सबसे छोटे समुद्री कछुए हैं ये। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है, भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए सही अनुक्रम क्या है? इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, फिर है आंध्र प्रदेश। अगला देखिएगा, ट्रांस चार्ट है। ट्रांस चार्ट क्या है? इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन ए, भूतल परिवहन मंत्रालय का चार्टरिंग स्कंद। अगला प्रश्न है, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए, दामोदर नदी। दामोदर नदी झारखंड में छोटा नागपुर के पलामू पहाड़ियों में बहती है। ये भ्रंश घाटी जल निकासी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, हम लगातार एसआई परीक्षा की तैयारी के लिए एमसीक्यू सीरीज, प्रैक्टिस सेट और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लाएंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे अभ्यस्त एकेडमी ऐप्स को डाउनलोड नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत को उष्णकटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजित करने के आधार के रूप में मानी गई समताप रेखा है? इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन ए। अगला देखिएगा, प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर यानी कि सैडल पीक स्थित है। इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन डी, उत्तरी अंडमान में। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 737 मीटर। अगला देखिएगा, पाक खाड़ी किनके बीच स्थित है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, यानी कि इसका मतलब हुआ भारत के दक्षिण पूर्वी तट और श्रीलंका के बीच। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन सी, अजंता। अगला प्रश्न है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है? इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन सी, वृहत हिमालय श्रेणी। आपको क्या याद रखना है, हिमालय की श्रेणियों में सबसे प्राचीनतम कौन सी है? वृहत हिमालय श्रेणी है। इसे महान हिमालय, हिमाद्री, आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। बात करें इसकी लंबाई की तो 2500 किलोमीटर में फैला है और औसत ऊंचाई इनकी 6000 फीट है, यानी कि 40 से अधिक चोटियाँ 7000 मीटर से ऊंची है। ये सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। अगला है, भारत में जनसंख्या में 10 की वृद्धि सर्वाधिक रही। इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी, 1961 से 71 के दौरान। अगला देखिएगा, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, धारवाड़ तंत्र। अगला है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अनाईमुड़ी। ध्यान दीजिएगा, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। और इसका विस्तार कहाँ है? केरल और तमिलनाडु। यहीं पर साइलेंट वैली स्थित है, पालघाट दर्रा है, इलायची की पहाड़ी है और सोलावन है। इन सभी को आप रट लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए, अंडमान को निकोबार से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन डी, जुलू, उड़ीसा। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि जुलू जनजाति कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है। अगला देखिएगा, प्रश्न है, सूची 1 फसल को सूची 2 राज्य से सुमेलित कीजिए। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर क्या आएगा? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, 1 2 3 4, यानी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इसके सामने का उत्तर सही है।
अगला प्रश्न है, भारत का अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है, इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन बी गुजरात। अगला देखिएगा, निम्न में तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम ढूंढें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि खेतड़ी में क्या पाया जाता है? तांबा पाया जाता है। कोलार में सोना, कद्रीमुख लोहा और झरिया कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिएगा, प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए झारखंड। अगला है, भारत में फास्फेट का उत्पादन कहाँ होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी पाराद्वीप में। अगला है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण की गई थी, इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी रेड क्लिफ रेखा द्वारा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? इसका उत्तर आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी लद्दाख पठार। अगला है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है, इसका उत्तर है ऑप्शन बी धारवाड़। अगला प्रश्न है, डेटम रेखा, इसका सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन ए एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है। अगला देखिएगा, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत में वर्षा होती है, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए पश्चिम विक्षोभों से। अगला देखिए, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए है लेह। अगला है, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए बिहार में। अगला देखिए, देश का सर्वाधिक अनाज उत्पादक राज्य है, इसका उत्तर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन ए अरावली। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया इस प्रश्न को, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए कितने? 4। क्या क्या? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का मैदान और भारत के तट और द्वीप समूह। अगला देखिएगा, प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पश्चात किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र की। दोस्तों, हमने आज की इस वीडियो के माध्यम से एसआई भर्ती परीक्षा की तैयारी के उद्देश्य से भारत के भूगोल वाले सेक्शन से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कवर किए हैं, जो निश्चित रूप से आपकी तैयारी को आगे बढ़ाने में काफ़ी लाभदायक साबित होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।